गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक हमने बात की थी ब्रोमिनेशन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हुआ। फिर भी कोई डाउट अगर हर किसी बच्चे को है तो वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है कमेंट बॉक्स में डाल के, या पर्टिकुलरली कॉल करके भी मेरे से पूछ सकता है कि सर ये चीज़ समझनी है, समझ में नहीं आई है। आज इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक हमारे पास में दो केमिकल प्रॉपर्टियाँ और बची हुई हैं, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन वाली। तो आज मैं वो कंप्लीट करवा के चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर। ठीक है, तो आज मैं बात कर देता हूँ लास्ट टॉपिक जो है। समझते जाना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का काम है तो थोड़ा समझना आप, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। यहाँ हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। अपना होमवर्क कंप्लीट रखें भाई, नोटबुक चेक करूँगा मैं हर बच्चे की, अदरवाइज़ कॉल करूँगा। कुछ बच्चों की पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि टीचर कॉल नहीं करता या पूछता नहीं है। तो भाई रेस्पॉन्सिबल 12th क्लास के बच्चे हो आप, छोटे बच्चे तो कुछ हो नहीं आप, ठीक है, समझदार हो। तो ये काम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी तो बनती है कुछ, ये सारा काम टीचर ने ही करे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदारी वाला काम कर, कोऑपरेट करो टीचर को। देखो टॉपिक हमारे पास में नाइट्रेशन, मतलब हमें क्या ऐड करना है, एडिशन ऑफ NO2 ऐड करना है। ठीक है, किस पे, NH2 पे, मतलब एनिलीन पे। तो देखो होता क्या है, चीज़ें क्या होती, बस ये हमारे पास में है एनिलीन। ठीक है, बस एनिलीन का हमने करवाया नाइट्रेशन, कंसनट्रेट HNO3 प्लस में H2SO4 और 288 केल्विन क्या है टेम्परेचर। तो जब इसका नाइट्रेशन करवाते हैं हम कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पर होने वाला जो नाइट्रेशन है, तो यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। तीनों प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो का, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। दूसरा बनता है मेटा का, मेटा नाइट्रो एनिलीन। और तीसरा बनता है पैरा का, मतलब पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ये क्या है, ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है, ये मेटा नाइट्रो एनिलीन है, और ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन है। ठीक है, और इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पता कि NH2 ग्रुप जो होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है उसकी ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस NH2 जो है वो डोनर होने की वजह से बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पे ही क्या बढ़ाता है, डेंसिटी बढ़ाता है। पर यहाँ पर ड्यूरिंग द नाइट्रेशन कंपोनेंट के अंदर ऑर्थो और पैरा के साथ साथ मेटा भी क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्यों बन रहा है उसकी पीछे कहानी मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पर कि मेटा क्यों बन रहा है ऑर्थो पैरा के साथ साथ। और यहाँ पर एक्चुअल में और साथ में मेटा इज़ मेजर प्रोडक्ट देन कंपेयर ऑर्थो, और ऑर्थो कंपेयर में मेटा जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। मतलब ये कितना परसेंट है, ये 51% है, ये जो है 47% है, और ऑर्थो जो वाला है वो ओनली 2% प्रोडक्ट। मतलब मेजर ये है वैसे तो पैरा वाला, क्योंकि ये कॉमन सी बात है, पैरा ऑलवेज मेजर, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। स्टेबिलिटी इनके अंदर क्या होती है, परफेक्ट होती है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से, इनमें परफेक्ट क्लोज पैकिंग होने की वजह से ये सिमेट्रिकल करेक्टर प्रॉपर्टी वेरी करते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें क्या आती है, स्टेबिलिटी होती है। पर यहाँ पर उसके बाद ऑर्थो होना चाहिए था, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो मेजर कौन होना चाहिए था, ऑर्थो होना चाहिए था। पर यहाँ पर मेजर कौन है, मेटा मेजर है। अब कहानी समझो मेटा मेजर क्यों है। अब हमने क्या करवाया, देखो हमने करवाया नाइट्रेशन, करवाया किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर NH2 है, और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस के अंदर एसिडिक मीडियम है, उसकी प्रेजेंस में क्या करवाना अपने को, नाइट्रेशन करवाना है। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर ये काम करता है किसकी तरह, ये है बेस और ये क्या है, एसिड। और जब ये एसिड और बेस आपस में ये इस पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये अपने आप को एसिडिक मीडियम में अमाइन जो है वो अपने आप को चेंज कर लेगा, किसके अंदर, एनिलीनियम आयन में। किस में रे, एनिलीनियम आयन में। और जैसे ही, तो पहले देखो, पहले इसके जुड़ने से पहले ये एक्टिवेटिंग ग्रुप था, क्या था ये, इससे जुड़ने से पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप था, और कहाँ डेंसिटी बढ़ा रहा था, ऑर्थो पैरा पे। पर जैसे ये इसके साथ में जुड़ेगा, एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो अपने आप को क्या करेगा,
एनिलीनियम आयन में चेंज करेगा। मतलब पहले ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थी। अब ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही ये अब डोनेटिंग की बजाय किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा विड्रोइंग ग्रुप की तरह, विड्रोइंग ग्रुप की तरह। और मतलब क्योंकि डेफिशिएंट है और ये डेफिशिएंट के साथ में डीएक्टिवेटिंग भी हो गया, मतलब ये ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो गया और डीएक्टिवेटिंग हो गया। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, विड्रोइंग ग्रुप की तरह। और विड्रोइंग ग्रुप होने की वजह से, विड्रोइंग की तरह काम करने की वजह से यहाँ पर बढ़ने वाली डेंसिटी जो होगी वो कहाँ बढ़ेगी, वो मेटा पोजीशन पे बढ़ेगी। मतलब ड्यूरिंग द रेजोनेंस एनिलीनियम आयन की वजह से ऑर्थो पैरा की बजाय अब डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, मेटा पे, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेगा किससे लेगा, ये ऑर्थो और पैरा से लेगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो आ जाएंगी ड्यूरिंग द रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ के इसकी मेटा वाली जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। और मेटा वाली पोजीशन न्यूट्रल है, तो ये पोजीशन न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है। तो आपको कॉमन सी बात पता है और चल गया होगा कि न्यूट्रल वाले की जो डेंसिटी है वो पॉजिटिव वाले की कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मेटा की डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा वेरी करेगी, और मेटा ज़्यादा होते ही कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। और मैं चाहूँ तो रेजोनेंस देख, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रेजोनेंस। ये बेंजीन, ये अमाइन एन, ठीक है, और ये कंपोनेंट के अंदर क्या था, हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये इसको देगा तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो यहाँ पर ये एक H को बाहर निकाल देगा। जैसे ये बाहर निकला तो ये देने वाला तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH, पॉजिटिव चार्ज अभी भी यहाँ पर है, पर ये H पॉजिटिव क्या हो गया यहाँ पर बाहर। फिर वही चीज़ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवाएंगे तो क्या आया मेरे पास में, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड है, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। वही डबल बॉन्ड NH, ये पॉजिटिव हो गया, और ये H पॉजिटिव क्या है, बाहर है यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पर वही चीज़ें, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, जैसे ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये N, ये H, ये पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव क्या है यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर बाहर। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किस तरीके से टर्म वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई है कि कंपोनेंट क्या टर्म वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर रेजोनेंस हुई, यहाँ पर थोड़ा सा भाई चेंज कर लेना है, क्योंकि ये ले रहा है ना, तो ले रहा है लेने वाले पे चार्ज, क्योंकि इससे तो सेम चार्ज आएगा ना, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेने वाला है और ये देने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर ये वेरी कर गया, अब वापस देखो ये यहाँ पर जुड़ेगा इसके साथ में, और ये बॉन्ड वापस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो देखो ये यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये N, ये H, ये H, ये H, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर डेंसिटी जो घट रही है वो ऑर्थो और पैरा पे ही तो घट रही है, समझिए मेरी बात को। तो और मेटा पे कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा, मतलब मेटा न्यूट्रल और ऑर्थो पैरा पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो कॉमन सी बात है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा किसकी हुई, मेटा वाली पोजीशन पे। इस वजह से ही मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से यहाँ ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी क्या होता है, जनरेट होता है। तो कॉमन सी बात बता देता हूँ कि ऑर्थो पैरा क्यों बनते हैं, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी बढ़ाता है, डोनेटिंग ग्रुप है। पर एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ये कंपोनेंट अपने आप को एनिलीनियम आयन में चेंज कर लेता है, और एनिलीनियम आयन में चेंज करने की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या विड्रोइंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा, जिसकी वजह से बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेंसिटी घट जाएगी और मेटा पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो पैरा के साथ साथ कहाँ और जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों प्रोडक्ट क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। अब अपने को सिर्फ सिंगल ही प्रोडक्ट बनाना हो, ओनली ऑर्थो और पैरा ही बनाना हो, तो उसका भी एक रास्ता हमारे पास में है, क्या करवा करके, प्रोटेक्शन करवाना अपने को। तो भाई ये विदाउट प्रोटेक्शन तो तीनों बन गए, विद प्रोटेक्शन क्या होगा,
यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेटा क्यों बनता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में एनिलीनियम आयन जो होता है वो बनता है, जो एक टाइप का डीएक्टिवेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिस वजह से मेटा की डेंसिटी बढ़ जाती है ड्यूरिंग द रेजोनेंस। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उसकी मेटा पोजीशन पे भी क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ये बात की हमने। अब देखो प्रोटेक्शन, देखो ये करवा दिया असाइलेशन, ठीक है, पायराडीन की प्रेजेंस में। तो CH3COOH क्या हो गया, बाहर हो गया। ये बना हमारे पास में NHCO CH3 डीएक्टिवेटिंग हो गया। अब क्या करवाया, कंसनट्रेट HNO3 प्लस में H2SO4 और 288 केल्विन टेम्परेचर। तो कहाँ मेजर वाला प्रोडक्ट ही बना देता हूँ मैं, यहाँ पर NO2 को कहाँ जोड़ देता हूँ, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये बना पैरा वाला कंपोनेंट। फिर क्या करवाया मैंने, एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक या बेसिक कोसा भी, एसिडिक मीडियम के अंदर मैंने करवा दिया इसका हाइड्रोलाइसिस। तो CH3COOH हो गया रिमूव, और ये अपने आप को चेंज कर लेगा NH2 और NO2, मतलब क्या बना, पैरा नाइट्रो एनिलीन बना। तो सिंगल प्रोडक्ट बनाना तो आपको प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा एसाइलेशन मेथड के थ्रू। तो ये क्या करवाया था आपने यहाँ पर, ये असाइलेशन करवाया, यहाँ पर ये करवाया नाइट्रेशन, और ये करवाया हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब तुम समझ गए होंगे, एडिशन ऑफ SO3H, मतलब सल्फोनिक ग्रुप का क्या करवाना, एडिशन करवाना है। ठीक है, वही चीज़ें देखो अब क्या करते हैं हम कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या किया हमारे पास में कंपोनेंट के टर्म के आधार पर, वो सर यहाँ पर ये NH2 एनिलीन, बोल सर यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पर पहले ऑर्थो और पैरा नहीं, क्या बनता है, एक टाइप का प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट बनता है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि H2SO4 ये कहता है कि भाई यहाँ पर ड्यूरिंग द सल्फोनेशन मुझे असाइलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही सेल्फ एक गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप हूँ। क्या हूँ मैं, खुद प्रोटेक्टिंग ग्रुप हूँ। और यहाँ पर ये बेस है और ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। तो एसिड और बेस मिलकर के मैं इसको साल्ट फॉर्म में चेंज कर दूंगा, मतलब इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या करूँगा, चेंज NH3 का पॉजिटिव और HSO4 का नेगेटिव। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, वो चल यहाँ पर ये खुद एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह का करेगा, मतलब इसको एक्टिवेट, इसको प्रोटेक्ट करके रख देगा और प्रोटेक्ट करेगा तो ये चेंज हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। मतलब क्या बना, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर क्या होगा, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आयनों का विद पोजीशन क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और ये सल्फोनिक ग्रुप अपने आप को डिहाइड्रेशन करा करके चेंज कर लेगा SO3H के अंदर, मतलब सल्फेनिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये बेस है और ये क्या है, एसिड। तो कॉमन सी बात है, जब एक ही कंपोनेंट के अंदर एसिड और बेस अगर होते हैं तो वहाँ पर आसानी से ज्विटर आयन का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जो ये ज्विटर आयन भी क्या होगा, बन सकता है। तो ज्विटर आयन कब बनते हैं, ज्विटर आयन तब बनते हैं जब एक ही कंपोनेंट में एसिड और बेस दोनों ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। मतलब ये कैसे बना, ये देखो ऐसे बना हमारे पास में, ये ऐसे है, ये एनिलीन है, ये लोन पेयर, ये SO3H ऐसा है, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, कर दिया, क्योंकि बेस था, ये एसिड था, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यही बन गया यहाँ पर ज्विटर आयन। ठीक है, तो ये बात की हमने इसके अंदर। तो सल्फोनेशन क्या हुआ, क्योंकि खुद एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है तो यहाँ बाहर से इसको प्रोटेक्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ये बेस था, ये एसिड था, दोनों ने रिएक्शन करवाई, साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसका प्रोटेक्शन हुआ। फिर ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, और यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप कहाँ जुड़ जाता है, इसकी
पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, खुद ही प्रोडक्ट करके खुद को कहाँ जोड़ देगा, पैरा पे जोड़ देगा और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा वाला। पर यहाँ पर एसिड और बेस एक ही ग्रुप में होने की वजह से ज्विटर आयन का भी फॉर्मेशन पॉसिबल है, क्योंकि बेस जो है वो एसिड के एच पे क्या करेगा, अटैक करेगा और गेन कर लेगा। तो वहाँ ऊपर एनिलीनियम और नीचे जो सल्फेट जो है उसका नेगेटिव आयन क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ये सल्फोनेशन का टर्म भी आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में और है कि यहाँ पर एनिलीन जो होते हैं डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो होते हैं, एक क्वेश्चन है कि एनिलीन जो होते हैं वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जानो पहले क्या होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट दो टाइप की होती है, एक होता है असाइलेशन, एक होता है एल्काइलेशन। मैं तुम्हें एल्काइलेशन ही समझा देता हूँ फ्रीडल-क्राफ्ट का। दिनेश सर ने आपको पढ़ाया होगा उसके अंदर हेलो एरिन वाले चैप्टर के अंदर। तो देखो मैं फ्रीडल-क्राफ्ट वाली रिएक्शन समझाता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन की करवाई, ऐसे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और इसका मैंने क्या करवाया फ्रीडल-क्राफ्ट, तो CH3Cl। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और कंडीशन होती है एनहाइड्रस AlCl3 जो एक टाइप का लुईस एसिड है, ठीक है। और आपको पता है कि हेलोजन जो होते हैं ये भी +R इफेक्ट शो करते हैं और डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इनकमिंग कंपोनेंट इनकी कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये Cl, तो इसका HCl तो हो जाएगा बाहर, एक ऑर्थो पे CH3 और एक कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पे CH3, ठीक है, इस तरीके से। पर यहाँ पर क्या कहना है कि यहाँ पर एनिलीन, तो ये क्लोरोबेंजीन तो दे रहा है, कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। पर सर यहाँ पर एनिलीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट कोई सी भी हो चाहिए, वो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर नो रिएक्शन। अब ऐसा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न क्या था कि यहाँ पर रीज़न ये था कि भाई ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आसानी से ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा। तो ये बोला सर एक्टिवेटिंग ग्रुप तो यहाँ पर एनिलीन भी है, पर यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ये एनिलीन एक्टिवेटिंग नहीं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह का क्या करेगा, वर्क करता है। कैसे समझाता हूँ, देखो ये एनिलीन का है, ये एनिलीन का ये लोन पेयर, ये किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह। और ये है हमारे पास में AlCl3 जो किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर लुईस एसिड की तरह काम करेगा। और जब लुईस बेस और लुईस एसिड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इसको डोनेट करेगा और ये अपने आप को चेंज कर लेगा NH2 का पॉजिटिव और AlCl3 का नेगेटिव। मतलब जैसे ही ये अपने आप को एक तरीके से एनिलीनियम ही तो आयन हो गया ये, और जैसे एनिलीनियम आयन में चेंज करेगा तो ये ग्रुप क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग की तरह वर्क करेगा। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कभी भी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में ओनली यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से क्या बनता है, मेटा प्रोडक्ट क्रिएट होगा और मेटा प्रोडक्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर प्रोसीड नहीं करता है। मतलब यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से मेटा प्रोडक्ट बनते हैं, ना कि ऑर्थो और पैरा। और ऑर्थो पैरा अगर नहीं बनेंगे तो यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वेरी नहीं करेगी। तो रीज़न समझ में आया यहाँ पर कि क्यों नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। मतलब यहाँ पर एनिलीन जो होता है उस पर ड्यूरिंग फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन या एल्काइलेशन या रिएक्शन के दौरान पॉजिटिव चार्ज कैरी कर जाता है और कैरी करने की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह क्या करता है, वर्क करता है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो और पैरा जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट ना हो करके मेटा प्रोडक्ट क्या होता बनता है, जो फ्रीडल-क्राफ्ट के अंदर
मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन के अंदर ओनली ऑर्थो और पैरा ही ग्रुप क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, और वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले ग्रुप भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो आसानी से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। तो कॉमन सी बात रखना कि ड्यूरिंग द रिएक्शन HCl3 की प्रेजेंस के अंदर कंपोनेंट डी एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है, चेंज होता है। तो वहाँ पर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ना बन करके क्या बनते हैं, मेटा प्रोडक्ट क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये चैप्टर यूनिट फिनिश हो गया है। किसी भी बच्चे को कैसा भी डाउट है तो मेरे से पर्सनली कॉल कर सकता है। कोई टॉपिक समझना हो तो कॉल कर सकता है, मैं वीडियो कॉल पे भी समझा दूंगा उसको, ठीक है। कोई भी बच्चे को काम करे, नोटबुक चेक करूंगा। टाइमिंग मैंने आज मैसेज किया था, टाइम आपको बता दिया किस दिन मैं चेक करूंगा। मैं कॉल करूंगा क्योंकि बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं, ना वीडियो देख रहे हैं, ना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, अपने ही साथ ही तुम बुरा कर रहे हो, ठीक है ना। स्कूल का भी पता नहीं कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, तो अपना काम करें भाई सीरियस होकर के, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास के साथ में। तो मैं तुम्हें NCERT की क्वेश्चन, इसके असाइनमेंट मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक वाली। थैंक यू।